अगर आप 10 किलो वजन कम करते हैं तो ऐसा ही है कि एक मन का तोड़ा उठा के नीचे फेंक। क्रैश डाइट से क्या होता है कि हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक कम लेते हैं, तो प्रोटीन है, प्योर लीन मसल है, वो जाना शुरू हो जाता है, वाटर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब वेट उठा सकते हैं। मर्दों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वेट लिफ्ट करें। 30 सेकंड का टाइमर लगा के स्टेप जैक्स करें। इधर ही आपने स्क्वाट करनी है। पेट की चर्बी की बात कर लेते हैं, जो कि आज के दौर का सबसे आम मसला है, मगर सबसे ज्यादा और जिद्दी भी मसला है। जी, तो बड़ा हुआ जो पेट है वो ना सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत को मुतासर करता है, बल्कि ये दिल की बीमारियां, शुगर, टाइप 2 और यहाँ तक कि क़ब्ल अज़ वक्त मौत के ख़तरे को भी बढ़ा देता है। पेट पर जो जमी चर्बी होती है वो महज एक फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक हमारी बिगड़ती हुई सेहत का अलाम है, जो हमें ये बताता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हम बहुत सारी बुनियादी गलतियाँ कर रहे हैं, जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और अक्सर लोग वजन कम करने के लिए जादुई डाइट्स या फिर तेज तरीन तरीके तलाश करते हैं, मगर हकीकत यह है कि पेट की चर्बी को कम करना सिर्फ एक मुस्तकिल और मुतवाज़न लाइफस्टाइल के जरिए ही मुमकिन है। सवाल ये कि हम ज़िद्दी चर्बी से कैसे जान छुड़ा सकते हैं और कौन से तरीके वाकई कारगर हैं, इस पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सलमान फेरोज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। पेट की जो चर्बी है, पहले हम ज़रा वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये बढ़ने की वजह आखिर क्या है। क्या पेट की जो चर्बी है ये जेनेटिक भी हो सकती है? क्या मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से पेट के गिर्द चर्बी जमा शुरू होती है? असल में ये बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने से मामला आते हैं। आज से अगर 50 साल पीछे चले जाएं, या जब आप स्कूल लाइफ में थे तो बहुत कम बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो मोटे थे। पूरे स्कूल में एक आधा बच्चा ऐसा होता था जिसका वजन ज़्यादा था, और स्पेशली बच्चे देखने जाते थे कि फलां क्लास का बच्चा मोटा है। ऐसा ही है। आजकल हर घर के अंदर कोई ना कोई शख्स ओवरवेट है, या तो बहुत मोटा होगा, नहीं तो ओबीस के अंदर होगा, यानी कि नॉर्मल वेट से उसका ज़्यादा वेट होगा। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर 1 अरब से ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं। मोटापा सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को मुतासिर नहीं करता, वज़न ज़्यादा होना आपके 90% चांसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के बढ़ा देता है, अर्ली डेथ के रिस्क बढ़ा देता है। इसके अलावा 70% आपको हार्ट की से रेलिवेंट कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर वगैरह। इसलिए जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, पहले ज़मानों में 2 टाइम का खाना होता था। ये जब से गोरा कल्चर हमारी सोसाइटी के अंदर आया, हमने 3 टाइम का खाना, साथ इसमें स्नैक, फिर चाय के साथ भी कुछ लवाजमात होने चाहिए। जब हमने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर दी, इसकी वजह से हमारे मामला आए। उसके बाद जब ये आपका जंक फूड हो गया, हाइब्रिड फूड्स हो गए, ये जब सारों ने कलेक्टिवली आपको किया, और कोरोना के बाद से ये चीज़ मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि कोरोना के बाद से आपका लाइफस्टाइल इस तरह चेंज हो गया कि जॉब की रूटीन बदल गई, वर्क फ्रॉम होम आ गया, घर में रह के आपको काम करना पड़ा, उधर ही बैठे हैं, उधर ही खा रहे हैं, उसी बेड पे सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जिसकी वजह से रात को सोने उठने की रूटीन डिस्टर्ब हुई। हमारे अंदर सेल्स की अल्लाह पाक ने घड़ी रखी होती है, वो घड़ी मुतासिर हुई, इसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता ओवरवेट होना स्टार्ट हो गया। अब ये डाइट प्लान फिर हमारे नाजरीन को बता दें कि किस तरह से प्लान किया जाए कि पेट की चर्बी को हम कम करें। अच्छा, सबसे पहले ये समझें कि जो वेट आपने पुट ऑन किया है, इसको काफ़ी टाइम हो गया, रातों रात तो चढ़ा नहीं है, ना तो इसने रातों रात अब उतरना है। एक ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपको कंसिस्टेंटली एक रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, नेचुरल एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीकाकार ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अच्छा, रात का खाना मगरिब और इशा के दरमियान खा लें, इसके बाद आपने रात का खाना नहीं खाना। ठीक है। नाश्ता जो है कोशिश करें 9, 10, 12 बजे, 9 से 12 बजे के दरमियान नाश्ता कर लें। जब हम रात का खाना मगरिब इशा के दरमियान खा लेते हैं, इसके बाद हम भूखे रहते हैं, अगला खाना हम दिन को खाते हैं, तो इसमें होता ही है कि हमारे पास तकरीबन 14 से 16 घंटे की फास्टिंग विंडो मिल जाती है। और बगैर कुछ जोर लगाए हमारा नेचुरल वेट, जब आप सोए हुए हैं आपका वेट बर्न होना स्टार्ट हो गया, हार्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा कोशिश करें जब खाना खाना घर का खाना है, जो आप फ़र्ज़ करें रोटी 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, अपनी रोटी को कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं, आधा कर दें। 1 रोटी खाएं, घर के आटे की, मल्टीग्रेन आटे की खाएं, ज़्यादा बेहतर है। जब भी खाना खाएं 2 प्लेटों में खाएं। 1 प्लेट में आपका रेगुलर खाना होगा जो आप खाते हैं, 1 प्लेट में आपने सलाद खाना। ठीक है, सबसे पहले सलाद खाएं, उसके बाद खाना खाएं। अब जब आपने नाश्ता किया, अगला खाना आपने शाम को खाना, इस दरमियान में भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? भूख लगेगी तो या तो आप सलाद खा लें, या कोई फल खा लें, या कोई आप यखनी पी लें, इसके अलावा कुछ ना खाएं। इतना आसान डाइट चार्ट है, कोई भी घर बैठ के इसे फॉलो कर सकता है और नेचुरली वेट लॉस। और ये भी मसला नहीं है कि महंगा है, हम नहीं कर सकते, घर का खाना खाना। बस इसमें गलती ये होती है कि पेशेंट हफ्ता 10 दिन ये फॉलो करता है, उसके बाद कहता है नहीं जी अब नहीं, अब बोर हो गया जी। आपको कंसिस्टेंटली इसी रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा और कम अज कम लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। और ये खाली आपका वेट नहीं कम करेगा, आपको विद इन डेज, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगी। आपका वजन जब ज़्यादा होता है, आपको जोड़ों के दर्द का रिस्क बढ़ जाता है,
आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। 1 किलो वजन आपका अगर कम होता है, सही। आपके जोड़ों के ऊपर 4 किलो प्रेशर कम हो जाता है। मतलब अगर आप 10 किलो वजन कम करते हैं, कोई खवातीन है घर में बैठी 10 किलो वजन कम करती हैं, तो ऐसे ही है कि उन्होंने 40 किलो का एक मन का तोड़ा उठा के नीचे फेंक दिया। ओके, यानी कि हड्डियों पे वो सारा वजन आ रहा होता है, हड्डियों पे गोश्त प्रेशर का। 4 किलो प्रेशर 1 किलो वजन से बढ़ रहा होता है। तो ये जो डॉक्टर साहब जादुई डाइट प्लान चल रहे होते हैं, बड़े फास्ट कह रहे होते हैं कि ये जनाब ये कहवा डाइट प्लान्स पिए, हैं, हाँ ये कहवे कर भी ले, चल रहे होते हाँ। हैं, इनकी क्या हकीकत है? ये कोई वाकई हल हैं या ये फिर वक्ती डाइट प्लान है, और इनके उस तरह से रिजल्ट्स क्यों नहीं आ पाता है? होता ये है कि हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, उसने फैट को स्टोर इसलिए किया है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। उसने कोई इसको किसी बेकार चीज़ के तौर पे स्टोर नहीं किया। जिस्म ने इसको लिया है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब मुझे कोई न्यूट्रिशन कम मिलेगी, मैं स्टार्विंग मोड पे जाऊंगा तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। अब होता ये है कि जब हम क्रैश डाइट करते हैं, यानी कि ये वो जादू डाइट है जो कि कुछ ही दिनों, हफ्ते के अंदर, शादी से पहले हफ्ता डाइट किया, आपका वजन कम हो गया। क्रैश डाइट से क्या होता है कि हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक कम लेते हैं, हम खाना कम कर देते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं, जो हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे अंदर के इंजन को चलने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को भी बाल भी गिर रहे होते हैं और भी चीजें होना शुरू हो ओवरऑल जाती उससे हैं डीजनरेशन आती है। अब जब ब्रेन देखता है कि ये बाहर से न्यूट्रिएंट्स तो आ नहीं रहे, तो ये जो फैट पेट के इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ है, अगर ये बंदा मजीद स्टार्विंग मोड पे चले जाएगा तो ब्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि दिमाग ने आपको मोटा पतला नहीं देखना, उसने आपको जिंदा देखना है। सही। अब क्या होता है, जब हम खाते कम है तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी फैट आपका उधर ही सेव कर लेता है ब्रेन, और आपका मसल मैस गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका प्रोटीन है, प्योर लीन मसल है, वो जाना शुरू हो जाता है, आपका वाटर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप कुछ देर तक कैरी कर सकते हैं, वक्ती तौर पे आपको वजन फर्क भी महसूस होता है कि मेरा 10 किलो वजन कम हो गया 2 माह में, उसके बाद दोबारा से वजन चढ़ अच्छा, जाता है। इसमें ये भी साइड इफेक्ट होता है, कुछ लोग मोटे होना शुरू हो जाते हैं, खा भी नहीं रहे होते। बाद में फिर आपको बाकी सारे हार्मोनल चेंजेस इस तरह के आते हैं कि फिर आपको बिंज ईटिंग करनी पड़ती है, ज्यादा खाते हैं, उसके बाद तो एक यानी कि जो विशियस। पेट की चर्बी है, ये एक्सरसाइज के अलावा अगर आप अपना डाइट प्लान कर लें तो भी जा सकते सबसे पहले प्रायोरिटी डाइट को देनी है ठीक है। आपने, क्योंकि आपका मेन काम इसमें रोल प्ले ही डाइट करेगी, सही। इसके बाद फिर एक्सरसाइज आएगी। ठीक है। अब और एक्सरसाइजेस सलमान कौन कौन सी हैं हमारे पास, और कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी देर में आपने इसके रिजल्ट्स देखे अगर इन्हें रेगुलरली फॉलो किया जाए तो? अच्छा, एक्सरसाइजेस के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज है, कई लोग वॉक करते हैं, कई लोग जॉगिंग करते हैं, और देखा ही जाता है कि खवातीन खास तौर पे, हम ये ज्यूम कर रहे हैं ये शो वो देख रही हैं खवातीन जो घर में बैठी हैं, जी। अब उनके लिए बाहर जाके जिम करना, बाहर जाके वॉक करना मुश्किल होता है, और अगर वो जिम शुरू भी करते हैं तो मैंने ये देखा कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनर की सुपरविजन नहीं Trainer नहीं होती, है, सही yes। तरीके से करते नहीं है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ओबीस हैं, तो वो जब हम किसी शो में या किसी चीज़ में देखते हैं ना किसी एक सेलिब्रिटी को जो कि बहुत फिट है, वो जंपिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, yes। तो घर में बैठी खवातीन भी सोचती है मैं भी ये करूंगी, वो करती हैं तो फिर डॉक्टर के पास आ जाती हैं क्योंकि दर्द निकल आती है। इसके लिए सबसे आइडियल लो इम्पैक्ट वर्कआउट जो कि हर खातून घर में बैठ के कर सकती है, और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर आप करके दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास स्पेस भी है, वक्त भी है, और मैं भी हाजिर हूँ आपके साथ। आप बताएं जी, पेट अच्छा, की ये चर्बी। इतना सिंपल वर्कआउट है कि सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स हैं, यानी कि 3 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। बहुत आसान है। और ये सबके लिए हैं? सबके लिए, कोई आपको जोड़ में दर्द नहीं निकलेगी, बड़ा आसान है। सबसे पहला आपने काम ये करना है, बिल्कुल सीधे खड़े होना है, इसको कहते हैं स्टेप जैक्स। ठीक है। स्टेप जैक्स में क्या है, एक पाँव आपने बाहर निकालना है और अपना हाथ ऊपर लेके जाने और बाजू पाँव जोड़ लेने, ओके। सही। फिर ये फिर ये, इसको स्टेप जैक्स कहते हैं। ओके ओके, jacks। करके Step देखिए जरा, jacks। बिल्कुल सिंपल मूव है, कोई मुश्किल नहीं करके है। देखें दिखाएं पहले आप इसको ये किया हमने, हाँ। ये हाँ जी, मेरा इससे आपने एक तो मेरा आपने जिम सूट बहुत ऐसा है कि वो मुमकिन नहीं है आपने जिम उस बहुत पे, ज्यादा लेकिन मैं इसको जरूर ट्राई जरूर करूंगा बाद में। अच्छा, ये स्टेप जैक्स हैं। अब हमने करना ये है कि 30 सेकंड का टाइमर लगा के स्टेप जैक्स करने हैं। पहला ठीक है। काम ये हो गया। दूसरा काम, बगैर रुके ठीक है। इधर ही आपने स्क्वाट करनी है, अच्छा, ओके। सब बैठ के उठक बैठक जिसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। 30 सेकंड ये की squat आपकी की स्क्वाट्स होंगी। अब अगर तो आप हेल्दी हैं, आपके जॉइंट्स मजबूत है, आप स्पीड से कर सकते हैं, जॉइंट्स कमजोर है, स्लो कर लें, कोई जल्दी नहीं, किसी चीज का सहारा लेके भी कर सकते सहारा हैं। लेके या पीछे चेयर रख के कर सकते हैं। हाँ, आप चेयर ठीक पे है। ऐसे, ताकि आपका बैलेंस ना खराब हो। 2 एक्सरसाइजेज ये हुई। थर्ड एक्सरसाइज आपकी क्या है, इसको आपने हाथ नीचे रखने हैं, ठीक है। पाँव सीधे करने हैं, फिर वापस ओके, खड़े हो जाना। जबरदस्त। ओके। बिल्कुल लो इम्पैक्ट बर्पीज, अगर आप इसे कहें, कोई जोर नहीं लग रहा, हर जगह पे खवातीन घर पे बैठ के
आराम से कर सकती हैं, बस कपड़े ढीले डाले होने चाहिए, हाँ, सूट इजी नहीं होना होना चाहिए, सूट नहीं होना चाहिए वरना मुश्किल ये- लगता है, ये सूट नहीं मुश्किल है, करेगा। yes. अच्छा, अब और ये ये जिस पोजीशन में आपने किया माउंटेन क्लाइंबिंग भी, अगर आप ज्यादा फिट हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते। अच्छा, ये 3 एक्सरसाइजेज हैं। हाँ। अब ये ओवरऑल आपके सारे मसल्स का एनर्जी इसमें लग रही है। अब आपने करना ये है कि हर एक्सरसाइज को 30 सेकंड के लिए करना है। ठीक जब है। आपने 3 एक्सरसाइजेज की बगैर रुके तो ये तकरीबन आपका 1.5 मिनट बन जाता है। ठीक है। जहां 1.5 मिनट हुआ उसके बाद आपने सांस लेना है आराम से, 10-20 सेकंड का आपने रेस्ट किया। ये एक सेट हमने भी किया, सही फिर दोबारा करना है, फिर दोबारा करना है, फिर दोबारा करना है, 4 सेट्स करना है। कोई जोर नहीं लग रहा। विदिन 7 to 8 मिनट्स घर में किसी भी स्पेस पे, आप इवन किचन में कर लें, जहां कपड़े धोती हैं उधर कर लें, कोई एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं लग रहा। लेकिन जबरदस्त, आप 7 से 8 प्राइवेसी में मिनट रह में के 8 मिनट के अंदर आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है। लेकिन करना डेली है और एम्प्टी स्टमक करना है, यानी कि सुबह उठ के करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। ज्यादा फायदा। इसके बिल्कुल साथ ठीक है। वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, इंशाल्लाह फर्क पड़ना स्टार्ट। जबरदस्त आए फिर सलमान साहब, अच्छा, आपने सलमान, एक्सरसाइज तो मैं बता दी ये है, माँ हम सोचते- बैठे बैठे कर रही थी यहाँ पे एक्सरसाइज। मैं ज़हनी तौर में कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि जो मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हैं, दोनों का ये जो पेट कम करने, चर्बी कम करने का जो है एक्सरसाइज सेम ही है, ये दोनों ही कर सकते हैं। दोनों ही कर सकते ठीक। हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों ही करें, मेल भी करें। लेकिन मेल के लिए आसानी ये रहती है कि वो ज़रा और एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप बाहर आना जाना होता है, आप वेट उठा सकते हैं। मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट लिफ्ट करें। सही। वज़न उठाने से ही उनके हार्मोन्स का लेवल बैलेंस रहेगा। तो इसलिए मेल के लिए आसानी ये है कि वो पुशअप्स भी कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, जंपिंग एक्टिविटी, घर में कहीं राड लगा लें, आते जाते पुलअप्स करें, सही। अपने जिस्म को मजबूत रखें, फिजिकल एक्सर्शन बढ़ाएं। अच्छा, अब इसमें नींद का कितना किरदार है? क्योंकि नींद या हार्मोनल तब्दीलियां जो होती हैं, उनकी वजह से भी अब हम देखते होते हैं कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, मोटापा आ रहा होता है, तो वो उसको कैसे कम किया जाता अच्छा, नींद को मैनेज करने का जो सबसे बेहतरीन हल है ना, इसे कहते हैं स्लीप हाइजीन। है? सही। अगर तो आपकी नींद डिस्टर्ब है, नींद डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि आपके जो अंदर हार्मोन्स हैं उनका साइकिल खराब हो गया है किस्म का। मतलब ये है कि बाहर दिन के 12 बजे हैं, अंदर आपके सेल्स के रात के 12 बजे हैं। अब वो आपस में उनका राब्ता ही नहीं होता, कोलैबोरेशन ही नहीं बॉडी होती, के जिसकी 12 वजह बज से जाते हैं। बॉडी के 12 बज जाते हैं। अब इसका हल ये है कि हमने अगर तो रात का खाना आपने तकरीबन मगरिब के टाइम, इशा के टाइम खा लिया होगा, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप तकरीबन 9-10 बजे के पास, आइडियल टाइम है 10 बजे से 11 बजे के दरमियान कि आपको बेड पे होना चाहिए। अब हम ऑफिस से ही 12-1 बजे घर आते हैं, तो वो फिर साइकिल तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना है। तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट वेज नहीं है? जो बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने जाना ही 1 बजे, उनके लिए कोई इजी? अच्छा, उनके लिए फिर उनका स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब हो गया ना, वो फिर उनका वो सारा बाहर, अल्लाह पाक ने रात बनाई ही सोने के लिए, दिन बनाया ही काम करने के लिए, तो हमने बिल्कुल जब इस चीज़ को उल्टा कर दिया। अब वो मरीज़ जो मेरे पास आते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे कोई दवाई लेने के बगैर नींद नहीं आती, उनका सिंपल हल ये है, फॉर्मूला ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपको रात को 3 बजे नींद आई है, आप बिस्तर पे 11 बजे पहुंचे हैं, आपका दिमाग चलता रहता है नींद नहीं आई, आपको रात को 3 बजे नींद आई है, फजर का आप टाइम लगाएं, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा जो इशराक के टाइम से लो स्लोप एंगल का सूरज होता है वो अंदर की क्लॉक को रीसेट करता है। फजर के बाद आपने उठ जाना है और थोड़ी सी वॉक करनी है, उसके बाद चाहे आपको जितनी मर्जी नींद आए नहीं सोना। 3 दिन आप ये प्लान करके देखें। अच्छा। 3 दिन का चिल्ला है। अब दूसरे तीसरे दिन ही रात 8-9 बजे दीवार के साथ टक्कर मारेंगे, मुझे नींद आ रही है, बगैर किसी दवाई के नेचुरल आपका साइकिल सेट हो जाएगा। ओके, ये भी इसमें हिकमत है जो कहते हैं कि फजर के बाद सोना नहीं चाहिए। सोना नहीं चाहिए, और वो चूंकि बेस्ट टाइम है हमारे अंदर सेल्स की घड़ी को रीसेट करने के लिए। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब ये जो हम बात कर रहे थे कि लोग जो रात को देर तक दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं, ये फिर बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इंटेक भी कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह के मशरूबात भी पी रहे होते हैं एनर्जेटिक रहने के लिए, अपनी आंखें खुली रखने के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैट जो है वो बना रही होती है उनके अंदर। उनके लिए क्या हल है? अच्छा, ये जिन लोगों का काम दफ्तर में रह के करने वाला है हाँ। और ज़्यादा देर तक एक्टिविटी है, ये समझें कि हमारे रीढ़ की हड्डी को, हमारे जोड़ों को अल्लाह पाक ने बनाया है ऐसा, मतलब आपके कंधे को, हिप को, नी को खुराक मिलेगी तब जब आप मूवमेंट करेंगे। तो जब आपकी ज्वाइनिंग किसी ऐसी कंपनी में हो गई है जहाँ आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ रहा है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, किसी इस तरह का काम है, आपके ऊपर फिर फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, फ़र्ज़ समझ के जिम ज्वाइन करना है, उसके अलावा गुजारा है ही नहीं। फिर होगा ये कि जो आप कमा रहे हैं उसके अंदर फिर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना, फिर ये सोचें कि एक हिस्सा आपने जब लेटर लाइफ में जाके आपने फिर डॉक्टरों को पे करना है, वो इन्वेस्टमेंट अगर आप अब नहीं कर रहे तो फिर बाद में आपने वो डबल करनी है। तो वो अच्छा, जिम भी कुछ लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे भी डिबेट हो रही होती है कि वेट ट्रेनिंग की तरफ आपको जाना चाहिए या फिर आपको कार्डियो की तरफ जाना चाहिए, तो क्या इसमें ज़्यादा बेहतर रहती है? सबसे बेस्ट वेट ट्रेनिंग है। वेट ट्रेनिंग का अल्टरनेट है ही नहीं। अब इस चीज़ को समझें कि अल्लाह पाक ने हमें बनाया ऐसा होता है कि जैसे ही हमारी एज 40 को क्रॉस करती है, 35 से 40 के दरमियान होता है,
मर्दों के अंदर अल्लाह पाक ने एक हार्मोन रखा हुआ है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है। सही। अब जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका हल ये होता है कि हमने जब इसको मैनेज रखना है, हमने टेस्टोस्टेरोन को अपर लिमिट में रखना होता है। ये सबसे बेस्ट अल्लाह पाक ने मर्द को बनाया है वजन उठाने के लिए। सही। सहाबा के दौर में तलवार 50-50 किलो की तलवार होती थी, अब 50-50 किलो के मर्द होते हैं टोटल। तो ये है कि मर्दों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो तकरीबन आप डेली कोई जिम करें, फिजिकल एक्सर्शन करें, कार्डियो को हिस्सा रखें अपने वर्कआउट का, लेकिन मेजर जोर वेट लिफ्टिंग पे, मेजर फोकस मर्दों की बात, खवातीन में भी हम देखते हैं कि आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। उनके लिए स्पेसिफिकली डाइट क्या होती है और एक्सरसाइज क्या होती है? अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ मेनोपॉज से पहले, मेनोपॉज के बाद, अगर हम देखें कि खातून एक कुकी खा रही है, कोई बिस्किट खा रही है, उसका शुगर स्पाइक मेनोपॉज से पहले इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे हार्मोनल चेंजिंग आई है तो उसका एकदम शुगर स्पाइक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा होना, इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर होना, वो उसके सिम्टम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका जो वेट लिफ्टिंग है, वज़न उठाना, पावर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फीमेल के लिए मर्दों से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन किसी किसी ट्रेंड कोच की सुपर, ये बड़ा ज़रूरी है। सलमान, हमें ये भी बताएं कि जिम से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं, रुख करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में नुकसान करवा बैठते हैं। कौन सी ऐसी गलतियाँ जो जिम के अंदर कर रहे होते हैं इंडोर एक्टिविटी के साथ, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको पेन निकल आती है? सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम जिम की महंगी मेंबरशिप्स भर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम ट्रेनर को समझते नहीं है कि ट्रेनर की क्या इंपॉर्टेंस है। मेन काम ही ट्रेनर का है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड ट्रेनर के अंडर आते हैं तो ट्रेनर बाकायदा तौर पे आपकी मसल टेस्टिंग करता है, आपके उनके फिटनेस टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करता है, आपसे इंटरव्यू लेता है, उसे पता चलता है आप क्या चाहते हैं, आपकी मसल्स कैसी हैं, आपकी फिजिक कैसी है, फिर वो ट्रेनर आपको लेकर चलता है। और हम ये करते ही हैं कि ट्रेनर के अंडर एक आधा महीना कर लिया, हमें समझ आई थी यार, हमें पता है यार ऐसे ही करना है, यही गिनती है, गिनती बढ़ानी है। ऐसे नहीं होता, ये बड़ा टेक्निकल और स्पेसिफिक काम है, ट्रेनर का काम है, ट्रेनर ही करेगा। तो आपको चाहिए, मेन मसला ये होता है कि हम ट्रेनर नहीं हायर करते। दूसरा काम ये होता है कि हम अपनी डाइट को नहीं प्रॉपर फॉलो करते। जब भी आपने जिम ज्वाइन किया, आपकी प्रोटीन इंटेक बेहतर होनी चाहिए, आपकी डाइट, हम सोचते ही हैं कि हमने जिम में पसीना निकाल लिया, अब जो मर्जी खाओ पियो, जिम से फ्री हो, नीचे जाओ, फिर जाके बोतल पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े करके फैक्टर आपके इंजरी ये तो के लिए बढ़ गलतियां हम जाते कर रहे हैं। होते हैं। कुछ ये भी हैं कि जो वेट लॉस करने के लिए मेडिसिन खाते हैं वो कितनी हार्मफुल है? वेट लॉस करने के लिए जो मेडिसिन है, अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वजन कट करना पड़ता है, उनके लिए एक एग्जेम्पशन है कि वो कर सकते हैं। लेकिन आम शख्स के लिए ये है ही नहीं कि वो कोई दवाई खा के वजन कम करे, कोई वो फकियाँ खा के वजन कम करे। सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल की तरफ आए कि वजन बढ़ा क्यों है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके घर में क्या कहते हैं, वो आपके चूहा के कमरे में मर गया, स्मेल आ रही है, आप उस चूहे को निकाल के बाहर नहीं फेंक रहे, आप बस हल्का सा स्प्रे कर देते हैं कि जी अब स्मेल कम हो गई है। तो वो है कि जो आपका कॉज है वजन बढ़ने का, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा, वो आपकी रूटीन है सोने उठने की, खाने पीने की, आप ठीक नहीं होंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान आपके वक्त का। और डॉक्टर सलमान ने ना सिर्फ आपको ओवरऑल ये बताया कि आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, हाँ, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को लेकर चलना है, डाइट को लेकर चलना है, और एक्सरसाइज किस कदर आपके लिए ज़रूरी है।